इनकी नोक झोंक, इनकी लड़ाइयाँ, इनके झगड़े, और किस तरह से वो भागा भागा आता है जब उसको टाइम देती है कि 11 बजे तुमने कमरे में आ जाना है। फारिया के बाप से उसका पैचअप होगा कि नहीं होगा, उसका वो यानी कि नो बडी केयर्स है, तो उसका ख्याल रख रही है, उसके साथ नाइट स्पेंड कर रही है, उसके कमरे में रह रही है दादी का, और क्लेम कर रही है कि शी विल टेक केयर ऑफ हर। हेलो गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ और इस वक्त मैं डिस्कस करने जा रही हूँ सबका फेवरेट ड्रामा मेरी जिंदगी है तू, बिलाल अब्बास खान एज अ कामयार एंड आयरा जो प्ले कर रही हैं हानिया आमिर। ड्रामा है, कंप्लीटली रोमांटिक स्टोरी है, लव स्टोरी है। लोग इसको बहुत पसंद कर रहे हैं, स्पेशली द कैरेक्टर ऑफ कामयार। कुछ लोग आयरा को भी पसंद कर रहे हैं, बिकॉज आयरा नहीं होगी तो फिर कामयार की मोहब्बत जाएगी कहाँ। एनीवेज, दोनों की शादी हो गई है, कितने टर्बुलेंस के बाद हुई थी, फैमिली नाराजगियों के बाद हुई थी, कंट्रोवर्सीज के बाद हुई थी। इन 2 एपिसोड्स में जो सीधा सीधा सीन्स हैं जिनको मैंने एंजॉय किया, वो मेजोरिटी कामयार और आयरा की नोक झोंक, तोता मैना की तरह ये लड़ाइयां लड़ रहे हैं। कामयार को कंट्रोल करने के लिए आयरा का जो बिहेवियर है वो बहुत ही यूनिक, उसने एक स्ट्रैटेजी अपनाई है। बजाय कि वो दुखी होती, ये होती और उसको समझाने की कोशिश करती, शी इज नॉट डूइंग दैट एट ऑल। वो अपना एटीट्यूड, उसने बिल्कुल सख्त लौंडी बनी हुई है, सख्त लड़की बनी हुई है। और जो इनकी नोक झोंक है और जो इनके इनके लड़ाई झगड़े वाले और जो इनके सीन्स है जो कि बहुत वायरल हो रहे हैं, इसके सीन्स, लोग इसमें मीम्स बना रहे हैं, लोग इनके शॉर्ट्स बना रहे हैं और बड़ा मजा आ रहा है और लोग गाने लगा रहे हैं इन सीन्स के ऊपर। इस हफ्ते का जो सबसे हाईलाइटेड सीन था, जो लोगों ने बहुत पसंद किया, वो जो उसके हाथ उसने मरोड़ लिया था कामयार ने, एंड देन ही रियलाइज कि उस ताकत, उसने कितनी ताकत से अपने वो मसल्स को देख रहा है, और देन ही रियलाइज कि उसका एकदम गुस्सा खत्म हो गया जब उसने पलट के उसको देखा कि तुम यू आर फिजिकली हर्टिंग मी नाउ। पहले तुमने मुझे इमोशनली हर्ट किया ऑल दैट, बट नाउ इट्स टू मच। तो कामयार एकदम ठंडा हो जाता है और उससे माफी भी मांगता है। फिर वो उसका हाथ मरोड़ देती है, लाइक टिट फॉर टैट। और वो सीन्स के, इस सीन के इतने शॉर्ट्स बन रहे हैं, सेम सेम बट डिफरेंट काइंड ऑफ सीन्स, और इतनी मीम्स बन रही हैं और बहुत मजा आ रहा है देखने में। लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं इनकी नोक झोंक, इनकी लड़ाइयाँ, इनके झगड़े, और किस तरह से वो भागा भागा आता है जब उसको टाइम देती है कि 11 बजे तुमने कमरे में आ जाना है, अदरवाइज तुम बाहर सोओगे गेस्ट रूम में। सो ही इज लाइक रनिंग, कार छोड़ के रक्शे में जा रहा है, और रक्शे वाला सीन बहुत मजे का है। मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी, अगर किसी ने नहीं देखा एपिसोड तो पहले वो जाके एपिसोड देख ले, एंजॉय कर ले। बहुत ही एक एक पहले था, एक सीरियस किस्म की कॉमेडी चल, एक रोमांट लाइक मैं कहती हूँ रोमांस चल रहा था, रोमांटिक लव स्टोरी चल रही थी। अब कुछ कॉमिक किस्म की सिचुएशंस हैं, दोनों मियाँ बीवी हो गए हैं, और वो फारिया के साथ वो नशे की हालत में आता है, और फारिया और हानिया का जो लाइक आयरा का जो इंटरेक्शन है, और कितना डरता है, आंख ये कहते हैं ना वो, जब उसकी नजर में पहचानता है वो आयरा की, कि आयरा उसकी तरफ देखती है, उसकी रूह कब्ज हो जाती है। लिटरली ही इज ट्राइंग टू बी कूल, ही इज ट्राइंग टू बी माचो, ही इज ट्राइंग टू बी रेकलेस और वो बैड बॉय। बट आयरा की एक नजर काफी होती है उसका सारा, उसका ना, उसकी शिट लूज करवाने के लिए। सो दैट इज सो क्यूट, सो नाइस। केमिस्ट्री बहुत अच्छी है बिलाल की और हानिया की। और फारिया का मैं ये कहना चाहूंगी यहाँ पे कि ये मैं एक सेकंड के लिए, कि अगर तो फारिया के पेरेंट्स की जो प्रॉब्लम्स दिखा रही है और फारिया की जो मदर की कैंसर डायग्नोसिस और कैंसर ट्रीटमेंट और हॉस्पिटल विजिट्स दिखा रहे हैं, किसी को इंटरेस्ट नहीं है। लिटरली कोई भी जो ये ड्रामा देख रहा है, यानी कि लाखों के हिसाब से मिलियंस में लोग ये ड्रामा देख रहे हैं इन पाकिस्तान एंड ओवरसीज, किसी को इंटरेस्ट नहीं है कि फारिया की मदर को किसका कैंसर है, किस स्टेज पे है, क्या वो फैसला करेगी, वो मुल्क में रहेगी, मुल्क से जाएगी, फारिया के बाप से उसका पैचअप होगा कि नहीं होगा, उसका वो, यानी कि नो बडी केयर्स, नो बडी केयर्स अबाउट देयर फैमिली, देयर सीन्स। मैंने दोनों एपिसोड्स 27 में भी और 28 में भी जितने भी सीन्स फारिया, फारिया की मदर और फारिया के फादर के आए हैं, मैंने फॉरवर्ड कर दिए, बिकॉज दैट हैज नथिंग टू डू विद मेरी जिंदगी है तू। मेजॉरिटी सीन्स जो पसंद आ रहे हैं लोगों को और जो मुझे पसंद आ रहे हैं, वो रिलेटेड हैं जो कामयार के घर में हो रहा है, जो आयरा के घर में हो रहा है। मुझे इस 2 एपिसोड में मैंने जिसको मिस किया है वो आयरा की बहन को और उसके बहनोई को मिस किया, इश्तियाक, डॉक्टर इश्तियाक को।
उनको भी दिखाना चाहिए था, उनको भी थोड़ा सा रोल देना चाहिए था कि वो मिलने आते आयरा से, या आयरा उनसे मिलती, या इश्तियाक कामयार से मिलता। वो बेचारों के सीन ही नहीं डाले, लाइक लिटरली। और फारिया के और माँ के और बाप के सीन ही भर दिए। लाइक वो इतना अच्छा कपल लग रहा था, इतना इंजॉयबल कपल था वो। खावर का सीन डाल देते कोई। फारिया को अब दिखाने का कोई मुद्दा बन नहीं रहा, बिकॉज आयरा ऑलरेडी घर में आ गई है। फिर वो फारिया का दिखाया कि वो उसकी कामयार की माँ के साथ बैठी हुई गॉसिप कर रही है, उसकी बहू के बारे में पूछ रही है। दैट इज नो पॉइंट टू इट, देर इज नो पॉइंट, स्पेशली जबकि अब आयरा और कामयार की ऑलरेडी शादी हो गई है। तो और कामयार भी कोई लाइक इंटरेस्टेड नहीं है फारिया में एट ऑल। तो वो एक इट्स अ यूजलेस काइंड ऑफ वेस्ट ऑफ टाइम। और जो 38 मिनट्स की एपिसोड है और लोग इसका इंतजार करते हैं इस ड्रामे का फॉर द होल वीक, सो इट इज लाइक वेस्ट ऑफ टाइम। मुझे इससे तो अच्छा था कि आयरा के घर वालों के सीन्स दिखाते, आयरा की बहन इश्तियाक सर उसके सीन दिखाते, खावर को दिखा देते कि वो क्या कर रहा है, कितना जेलस है। तो लिटरली दैट इज नॉट आई एम नॉट एनीवेज। दादी और आयरा के सीन दिखाए बहुत क्यूट है, दादी का वो ख्याल रख रही है। और कामयार इज वेरी मच इम्प्रेस्ड कि आयरा कितनी, चाहे वो उसकी और आयरा की कितनी ही जंग चल रही है, कितना ही नोक झोंक चल रही है, लेकिन जब दादी का आता है तो शील कि वो कितना केयर कर रही है, डॉक्टर है तो उसका ख्याल रख रही है, उसके साथ नाइट स्पेंड कर रही है, उसके कमरे में रह रही है दादी का, और क्लेम कर रही है कि शी विल टेक केयर ऑफ हर। तो कामयार इज ऑल्सो मूव्ड बाय आयराज कंपैशन और उसका लव फॉर द फैमिली, और कितनी वो केयरिंग है। बट उनकी जो लड़ाई चल रही है ऑन द साइड, बहुत मजा आ रहा है, वो सीन्स इतने अच्छे हैं। और मुझे लगता है कि इट्स अ वेरी फ्रेश टेक ऑन, कि जब भी अगर ड्रामों में दिखाते थे कि इस तरह की यानी डिस्प्यूटेड मैरिजेस होती हैं, दिखाएंगे ड्रामा में इससे पहले, उसमें लड़की जो है वो इनोसेंट बन के, मजलूम बन के, रो धो के मनाने की कोशिश करती है अपने मियाँ को, रिझाने की कोशिश करती है तैयार होके कि वो उसकी तरफ माइल हो जाए। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही फ्रेश टेक है कि जब आपकी इस तरह के सिचुएशंस में शादी हुई है, लड़की ने उसको सीधा कर दिया है। लड़की का अपना एक स्टैंड है, लड़की की एक पोजीशन है। वो बड़ा सीन मजे का था जब वो कहता है मुझे मनाओ, है वो देख रही है, वो सोच रही है मुझे मनाओ, मनाओ मुझे, ताकि मैं अपने आप को बर्बाद ना करूं। वो कहती है मैं क्यों मनाऊं तुम्हें, मैंने किया क्या है। फिर वो उसको बताता है कि तुमने मुझे हर्ट किया, तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया, मेरी जो हालत है वो तुम्हारी वजह से। तो फिर देन शी रियलाइज की यस ओके, ओके ही हैज अ पॉइंट। तो वो कहती है देखो मान जाओ, प्लीज मान जाओ, अपने आप को तबाह मत करो। एंड देन जो बेस्ट facial expressions you can ever see from Bilal Abbas, then वो उसकी आंखों में आंसू होते हैं, एंड देन ही वाज क्राइंग, ही वाज नॉट सेइंग एनीथिंग। बिल्कुल जब उसने कहा ना प्लीज, और वो चाहता है बदलना, वो चाहता है कि वो पिछली तरह का हो जाए, वो चाहता है कि उससे उसी तरह मोहब्बत करे। लेकिन जब वो कहते हैं ना कोई क्रैक आ गया है, जैसे कोई किसी चीज में आ गया, शीशे में एक क्रैक आ गया, या शीशे में एक टुक लग गई है, वो कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। वो एक्चुअली उस बात पे रो रहा है कि ही कैन नॉट गो बैक, ही लव्स हर, वो उससे मोहब्बत करता है, वो चाहता है कि उसको एक और चांस दे, वो चाहता है कि वो सब भूल जाए। लेकिन वो जो क्रैक आया है, वो जो एक दरार आई है, और उस पे रो रहा है वो अपनी एक्चुअली वो पिछली जो उसकी मोहब्बत मर गई है, वो जो पिछली मोहब्बत जाया हो गई है, उस पे उसके आंसू निकल जाते हैं अपनी बेबसी पे कि ही कैन नॉट गो बैक एंड ट्रीट हर लाइक ही वांट्स टू ट्रीट हर बैक देन। तो वो जो सीन था ना, बिलाल अब्बास के जो फेशियल एक्सप्रेशंस थे इन दैट सीन, जब वो कहता है कि मुझे मनाओ मुझे, और वो बेबसी में रोता है, लाइक बंदा, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं देख के कि क्या बंदे का कमांड है अपने चेहरे के फेशियल उस पे, अपने एक्सप्रेशंस पे क्या कमांड है, बॉडी लैंग्वेज कितनी कंफर्टेबल है उसकी। नहीं, आई एम नॉट सेइंग कि हानिया इज नॉट डूइंग अ गुड जॉब, बट बिलाल डिड outstanding. It's like he does not have to say anything. His eyes is like, oh my Lord, have mercy. That kind of looks. Like बंदे ने like खत्म कर दी है कहानी। सारे पाकिस्तान की लड़कियां मर रही हुई हैं,
सारे इंडिया की लड़कियां मरी हुई हैं इस पे, लड़कियां पागल हो गई हैं। अगर तो ओवरसीज लड़कियों को लग रहा है कि उनको बिलाल अब्बास नहीं मिल सकता, फिक्र ना करो, पाकिस्तान की लड़कियों को भी नहीं मिल रहा है। सो वो भी इतनी तरसी हुई जितने आप तरसे हुए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी नहीं मिल रहा। एनीवेज, हाथ मरोड़ने वाला सीन, everything was absolutely perfection in these two episodes. I was discussing Meri Zindagi Hai 2, episode 27 and 28. If you like my review, please subscribe my channel and enjoy this drama.